हेलो स्टूडेंट्स, अपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अपनी नई फॉर्म 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक कि भाई इन सब टाइप के इंटीग्रेशन को हम आखिर किस तरीके से देखते हैं। तो पहले मैं 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक की बात करने वाला हूं कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को हम आखिर किस तरह से देखते हैं। अब देखो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के लिए हमें कुछ और फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे पहले फॉर्मूले की बात मैं करता हूं कि अभी पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कि भी पहला फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना के इस तरीके से ला सकते हैं। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। हम इनके डेरिवेशन भी देखेंगे कि भाई इनका डेरिवेशन क्या है। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आंसर है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक, इसी तरह दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक, प्लस सी। कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दिस इज अवर सेकेंड फार्मूला। व्हाट शुड बी द थर्ड फार्मूला? भाई अपने जो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस होंगे वो इन दोनों फार्मूले से हम टैकल कर सकते हैं आराम से। अब 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाले हमारे पास जो फार्मूले हैं वो क्या हैं? तो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई पहले फार्मूला जो है हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला हमें क्या याद करना है, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसी तरह फोर्थ हमें क्या याद करना है, फोर्थ हमें याद करना है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कि ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हमारे पास इसका फॉर्मूला है। और एक फिफ्थ नंबर पे फॉर्मूला हमारे पास और आता है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, हम एक तरीके से ये सोच सकते हैं यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है। तो इस वाले फॉर्मूले में बस याद करने के लिए है ये, इस वाले फॉर्मूले में ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस ए स्क्वायर से। तो ये हो गया ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारे पास बच्चों 5 फॉर्मूले हैं जो अपनी इन दो कैटेगरी को अच्छी तरह से निभा देते हैं कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को हम आखिर कैसे करते हैं। अब देखो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये 5 फॉर्मूले हैं। बात आती है ये पांचों फॉर्मूले आए कहाँ से, हवा में से उड़ के तो आए नहीं होंगे। तो ये फॉर्मूले आखिर आए कहाँ से? अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से, जैसे हम एक एक करके इन फॉर्मूलों को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, आप देखोगे कि बहुत ही लड्डू टाइप के फॉर्मूले हैं, एकदम प्रूव हो जाएंगे ये अपने पास। अब जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या बना, 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक, कि 1 अपॉन ए स्क्वायर dx अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इस वाले में अगर मैं x प्लस ए को t लिख दूँ, क्या लिख दूँ, x प्लस ए को t, x प्लस ए को t लिख दिया तो dx मेरे पास कितना हो गया, a dt। अब dx a dt हो गया तो 1 अपॉन ए स्क्वायर a dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, a से a कट गया।
अब डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स टी, टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए और 1 अपॉन ए, ठीक, प्लस सी। ए को हम पॉजिटिव ले लेंगे हमेशा, तो उससे हमारे पास कुछ गड़बड़ नहीं होगी भाई, होल स्क्वायर है तो हम ए को पॉजिटिव ले लेंगे कि 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हमारे पास फर्स्ट वाले का डेरिवेशन हो गया, दिस इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। अब पहले वाले का डेरिवेशन हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। सेकंड वाला देखते हैं कि भाई सेकंड वाले का डेरिवेशन हमारे पास क्या है, व्हाट शुड बी द डेरिवेशन ऑफ सेकंड वन। अब देखो सेकंड वाले को ड्राइव करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके फैक्टर कर लेता हूँ डेरिवेशन में, इसके लिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, ये मैंने इसके फैक्टर कर लिए। अब ये इसके फैक्टर जब मैंने कर लिए, ऐसा करता हूँ 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देता हूँ यार, कि 2a से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड भी करा, ठीक, यहाँ तक बात बराबर कि भाई 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो जो ऊपर वाला 2a है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले 2a को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ठीक, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, एक्स से x कट जाएगा, a माइनस माइनस ए 2a आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको इसके नीचे लिखा तो x प्लस ए तो कट गया, 1 अपॉन एक्स माइनस ए बचा, और इसको इसके नीचे लिखा 1 अपॉन एक्स प्लस ए बचा, ठीक। तो ये अलग अलग, ये हमारे पास एक तरीके से हम बोलते हैं इसे पार्शली रिजॉल्व करना। क्या बोलते हैं हम इसे, पार्शली रिजॉल्व करना। अब पार्शली रिजॉल्व कर लिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन मॉड एक्स माइनस ए, इसका क्या होगा, एल एन मॉड एक्स प्लस ए, और 1 अपॉन 2a हमारे पास बाहर है ही, ठीक। एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए बाई बी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए 1 अपॉन 2a प्लस सी, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड वाले का डेरिवेशन हो गया। लड्डू है ना, एकदम आसान है ना भाई, इसे करने में दुख तो नहीं हो रहा किसी कि भाई ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी पता चल गया, आसान तरीका था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मूला नंबर 2 के बाद, है ना, फॉर्मूले चल रहे हैं अपने पास। फॉर्मूला नंबर 2 के बाद फॉर्मूला नंबर 3, कि भाई ये फॉर्मूला नंबर 3 कहाँ से आया। अब फॉर्मूला नंबर 3 कहाँ से आया, फॉर्मूला नंबर 3 को देखते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 में हम ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ए पॉजिटिव ले लेते हैं तो 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब 1 माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर x माइनस ए को मैं t मान लूँ तो x अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 8 डिवाइड में बाहर आएगा। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या है, 1 अपॉन ए तो पहले बाहर वाला ये रहा, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन ए, ठीक, प्लस सी, 1 अपॉन ए कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप कहोगे सर तो आपने एक लाइन में पढ़ दिया, अबे था ये एक लाइन का, क्या करते, एक लाइन में नहीं करते तो 2 लाइन में करते, एक लाइन में हमारे पास ये हो गया। सो दिस इज अबाउट थर्ड, कि भाई अपना थर्ड भी हो गया। अब थर्ड के बाद बच्चों मैं बात करता हूँ अपने पास फोर्थ एंड फिफ्थ की। फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों एक कैटेगरी के हैं, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ अपने पास दोनों ही एक कैटेगरी के हैं, एक हम कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। अब फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच्चों कहीं भी दिखाई दे, ठीक, कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी टर्म अगर दिखाई दे रही है तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा इज ए वेरी गुड सब्सटीट्यूशन। ये बहुत प्यारा सब्सटीट्यूशन है, लविंग, वी लव इट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो x को हमें क्या रखना चाहिए, ए टेन थीटा। 90% चांस है कि वो इंटीग्रेशन इससे हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो x को रख लो क्या, ए सेक थीटा,
क्या रख लो, ए सेक थीटा, कि भाई अगर ये दिखाई देता है तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो और ये दिखाई देता है तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो। हमें इस तह में पूछना है कि कैसे आ रही हैं चीज़ें, बस याद नहीं करना कि ऐसा है तो ये कर लो, ऐसा है तो ये कर लो ना, हमें तो बिल्कुल जड़ तक पहुंचना है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास मान लो मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूं, तो मैंने x को रखा क्या, a tan थीटा। अब x को मैंने a tan थीटा रखा तो बच्चों dx कितना हो गया, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। भाई dx कितना हो गया, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे मैंने इसे रखा dx को, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे रखा a tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक बात कि हमारे पास ये आ जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, a sec थीटा। तो ये हो गया a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा। ठीक, a से a कटा, sec थीटा कटा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब ऐसा करते हैं, tan थीटा और sec थीटा की वैल्यू रख देते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन a, तो इसकी जगह तो आ गया x अपॉन a। ठीक, tan थीटा x अपॉन a है, तो sec थीटा कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a। ठीक, ln, और मोड लगा देते हैं बाहर। अब ये हमारे पास क्या होगा, ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ln a प्लस c। ln a प्लस c से अलग से c लिख सकते हैं, c डैश लिख लो, तो दिस प्लस c डैश। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया कि दैट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों ये इसी तरह जैसे मैंने फोर्थ वाला किया है, बिल्कुल उसी तरह से ये फिफ्थ वाला हमारे पास होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे कर लोगे, और जो लोग कर लें वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भाई हमने हो गया। ठीक बात। अब इसमें बात करते हैं भाई क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। भाई इसमें बात करते हैं अपने पास क्वेश्चंस आखिर किस तरीके के इसमें आते हैं। अब क्वेश्चंस अपने पास किस तरीके के आते हैं, ठीक, क्वेश्चंस में जैसे अपने पास भाई मैं पहले बात करता हूँ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। जैसे मान लो ये दे रखा है, मैंने बहुत ही लड्डू क्वेश्चन से स्टार्ट किए जिससे आपको फील आए। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। वैसे मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो a क्या है 2, भाई a स्क्वायर क्या है 4, तो a कितना लिख सकते हैं 2। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x क्या है x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c। आंसर आ गया कि 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c। लड्डू एकदम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सपोज करिए हमें क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करा जाए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका हाफ हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 मैंने ऐड किया, 4 मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक बात। तो ये हमारे पास क्या बना, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 कि भाई हमारे पास ये आ गया। अब dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, a कितना है 3। अगर हम देखें a स्क्वायर कितना है 3, सेकंड वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, कौन सा लग रहा है, सेकंड वाला फॉर्मूला।
तो 1/2a, 1/2 इंटू 3 1/6, ठीक, ln मॉड x प्लस 2, ये हो गया x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस 3 प्लस c। ठीक बात, इसको समेट लो तो 1/6 ln x माइनस 1 मॉड x माइनस 1, ठीक, मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 प्लस c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आ गया। चल रहा है लड्डू काम बच्चों एकदम, भैया आराम आराम से कर पा रहे हैं हम इसे। जैसे एक क्वेश्चन और थर्ड की बात करता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन, जैसे मान लो हमें दे रखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है? 9 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब 9 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो भाई पहले से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या कहा कि x का जो कोफिशिएंट है 8, उसका हाफ 4 का स्क्वायर 16 ऐड किया और 16 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक बात। अब 16 ऐड किया और 16 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास क्या हो गया? dx अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। भाई 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25 माइनस, ठीक, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 हो गया। ये कितना हो गया? x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कौन से वाला फॉर्मूला बना? इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास आंसर क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास? साइन इनवर्स x क्या है यहाँ पे? x प्लस 4 और a क्या है यहाँ पे? 5। तो साइन इनवर्स x प्लस 4 अपॉन 5 प्लस c। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। मज़ेदार कि भाई सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों फॉर्म मैंने हटा दी हैं, मुझे लगता नहीं मैं इस वीडियो में इन दोनों फॉर्म को ले पाऊंगा, इसलिए मैंने हटा दिए दोनों फॉर्म। ठीक, चलिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1 dx। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1। अब पहले तो इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो e की पावर x को मैं t सब्सटीट्यूट कर दूंगा बच्चों। ठीक, e की पावर x को मैंने t सब्सटीट्यूट कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x dx dt हो गया। तो देखो ये चीज़ तो चली गई dt में, dt अपॉन e की पावर x t है तो e की पावर 2x कितना है? t स्क्वायर। ये हो गया t, ये हो गया 1। तो देखो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गई। अब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गई तो यहाँ पे हमें करना क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। t का कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 का आधा कितना हुआ? हाफ। तो 1/4 मैंने ऐड किया और 1/4 मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये मेरे पास क्या बना? dt अपॉन, इसको समेटो, ये क्या बना? t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बना? t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सही बात। अब इसकी बात करते हैं कि भाई ये क्या बना? प्लस 3/4, प्लस 3/4। तो व्हाट इज a? a कितना है? √3/2। भाई अगर मैं a की बात कर रहा हूं तो a कितना है? √3/2। तो ये है dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब पहले वाला फॉर्मूला। ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a, 1 अपॉन √3/2। भाई a कितना है? √3/2। तो 1 अपॉन a कितना हो गया? 2/√3। ठीक, tan इनवर्स t बाई a, t प्लस हाफ अपॉन √3/2, ठीक, प्लस c। अब यहाँ पे काटेंगे पीटेंगे और t को क्या लिख देंगे? e की पावर x। तो 2/√3 tan इनवर्स
2e⁻x + 1/√3। ठीक बात। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उससे ये चीज़ें हमारी बढ़िया हो जाएंगी एकदम। जैसे सपोज करो हमारे पास ये करना है इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² + 6x और x² + 6x + 17, मान लीजिए क्वेश्चन है। अब dx अपॉन x² + 6x + 17 इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं कि dx अपॉन √ क्या आएगा ये x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 9 तो यहाँ कंज्यूम हो गया, बचा कितना 8, तो x + 3 का होल स्क्वायर + 8 ये लिख सकता हूँ मैं इसे। तो ये मेरे पास फॉर्मूला कौन सा बना, 4th नंबर वाला फॉर्मूला। भाई कौन सा बना, 4th नंबर वाला फॉर्मूला बना। तो इसका आंसर क्या होगा, ln mod x की जगह क्या आएगा x + 3 प्लस √x² + a², मतलब ये पूरा। तो इस पूरे को हम क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं कि x² + 6x + 17 + c। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक बात। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन थे 1 क्वाड्रेटिक या 1 क्वाड्रेटिक वाले, कि भाई 1 क्वाड्रेटिक या 1 क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके हमारे पास आखिर फॉर्मूले क्या हैं और उन क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं। तो पहली बात तो फॉर्मूले क्या हैं और दूसरी बात उन क्वेश्चंस को आखिर हम कैसे फोड़ते हैं। तो जैसे आपने इन फॉर्मूले से इस तरह के इंटीग्रेशन को फोड़ना सीखा है, उसी तरह आप इस वीडियो को भी लाइक ठोको फटाफट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। ठीक है, और आपका कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। मैं आपके जो फीडबैक है, जो कमेंट है, उन्हें ज़रूर पढ़ता हूँ और उन पर रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।